नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं करिश्मा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर खबर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा, 11:30 बजे पहुंचेंगे मौलाना आजाद स्टेडियम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी आज जम्मू को देंगे 30,500 करोड़ की सौगात, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी एम्स जम्मू का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी एम्स की आधारशिला। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी आईआईटी मुंबई के रिसर्च पार्क बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन, वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अपने जम्मू दौरे को लेकर किया ट्वीट, लिखा जम्मू में रहने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे को लेकर पटाखों की बिक्री पर रोक लगी, खरीद और इस्तेमाल करने पर भी रोक लगी। पीएम मोदी आज बिहार के बोधगया में आईआईएम का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, 412 करोड़ की लागत से कैंपस का हुआ है निर्माण। सीएम योगी ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ किया रात्रि भोज, कहा डबल इंजन की सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में ये चौथा सफल इन्वेस्टर समिट, सीएम योगी और उनकी सरकार को देता हूं बधाई। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हजारों प्रोजेक्ट पर काम किया गया शुरू। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने कहा दुनिया आज भारत को बेहतर रिटर्न की मानती है गारंटी। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंची है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बोले सीएम योगी, कहा उत्तर प्रदेश में हुआ 40 लाख करोड़ का निवेश, देश दुनिया ने हम पर जताया विश्वास। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज भारत अमृतकाल में कर चुका है प्रवेश, सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। लखनऊ में पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। सीएम योगी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, भगवा शॉल भेंटकर अभिनंदन किया। अलीगढ़ में महंत नृत्य गोपाल दास ने की पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी की तारीफ, कहा मोदी योगी की जोड़ी है बहुत सुंदर, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी अब रायबरेली, प्रियंका गांधी भी न्याय यात्रा में होंगी शामिल। रायबरेली में आज राहुल की न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हो सकते हैं शामिल, अमेठी में नहीं शामिल हुए थे अखिलेश। प्रतापगढ़ में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी नहीं चाहती राहुल गांधी की फोटो शिव मंदिर के अंदर दिखे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी वापस जाओ और जय श्री राम के लगाए नारे। रायबरेली में मल्लिकार्जुन खड़गे का भव्य स्वागत हुआ, फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अजय राय भी मौजूद रहे। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने अमेठी की नहीं की कद्र, अमेठी का किया अपमान, ऐसे लोगों को जनता देगी जवाब। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी, कहा राहुल ने अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत रखी है, राहुल की यात्रा का जनता करे बहिष्कार। राहुल गांधी की सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी, गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में होगी सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा, लोकसभा चुनावों को लेकर संभागीय स्तर की बैठक। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। मराठा समुदाय की मांग पर चर्चा के लिए आज विधानमंडल का विशेष सत्र, शिंदे सरकार मराठा समुदाय की मांगों पर करेगी चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर दौरा, गंगोह कस्बा में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 11 लोकसभा सीटों पर घोषित किए गए प्रत्याशी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी से सीक्रेट मीटिंग के आरोपों पर फारूक अब्दुल्ला का गुलाम नबी आजाद पर पलटवार, कहा अगर मुझे पीएम या अमित शाह से मिलना है तो मैं दिन में करूंगा मुलाकात। कमलनाथ के दिल्ली आवास पर लगाया गया भगवा झंडा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कमलनाथ पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बयान, कहा कमलनाथ बीजेपी में चले गए तो विश्वास उठ जाएगा। कमलनाथ को अपना बेटा मानती थी इंदिरा गांधी।
कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर बयान दिया। कहा, ऐसे तमाम नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। विधायकों की नाराजगी पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कहा, झारखंड कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। बिहार में जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रगति के नए सूर्योदय के लिए, बिहार के भरोसे की रक्षा के लिए कर रही है जन विश्वास यात्रा। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। कहा, तेजस्वी को पहले निकालनी चाहिए लूट यात्रा और उनके परिवार ने कितना भ्रष्टाचार किया, इसकी देनी चाहिए जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बिहार दौरा, 11 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे पटना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत पेश न होने पर धारा 174 के तहत शिकायत कर दी गई। विधानसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, दिल्ली वालों से बीजेपी को नफरत है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कल नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, नए सिरे से अब चुनाव हो। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। कहा, लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी भी पद का त्याग करने के लिए हूं तैयार। आज अयोध्या दौरे पर उत्तराखंड कैबिनेट, सीएम धामी के नेतृत्व में कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन पूजन। अयोध्या में राम भक्तों के लिए बनाया गया 7000 किलो का हलवा। विश्व प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर ने बनाया हलवा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने चतरा में मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। आज किसान आंदोलन के बीच जिंद में महापंचायत, फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी को लेकर महापंचायत में लेंगे फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने फसलों पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। सरकार ने 4 फसलों पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया था। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा, हमारी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी। कहा, कल 11 बजे दिल्ली के लिए हम करेंगे कूच। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की न्यायाधीशों से मुलाकात। एक देश एक चुनाव पर किया मंथन। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी योजना का नाम बदला। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा अब नाम। दिल्ली में बीजेपी विधायकों के निलंबन के मामले में वकील सत्य रंजन स्वैन का बयान आया सामने। कहा, निलंबन का प्रस्ताव किया जाए असंवैधानिक घोषित। 26 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनाई जा रही है पुनर्वास की योजना। 7500 लोगों को होगा लाभ। कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत मिली। आज सुबह 9 बजे संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। संदेश खाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। कहा, क्यों ना हाईकोर्ट को ही करने दे सुनवाई। एक ही मामले की 2 जगह नहीं हो सकती सुनवाई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच कमेटी का गठन हुआ। सरकार के आदेश पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सेंधमारी के लिए मुजफ्फरनगर आए सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, बाइक और डायरी बरामद। यूपी के बागपत में परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। सीएम से निष्पक्ष जांच कराकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग। महोबा में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का लगाया गया आरोप। परीक्षा रद्द का दोबारा परीक्षा कराए जाने की उठाई मांग। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में अचानक मौसम बदला। रात में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश। देर रात हुई बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका माइनस में पहुंचा पारा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के साथ बर्फबारी की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर में भी जमकर हुई बर्फबारी। पुंछ के सावजियन सेक्टर में बर्फ पड़ी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में अटल सुरंग के पास हुई ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हल्की बारिश। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। 0 डिग्री से कम तापमान में किया नमन। अलवर में बीफ मंडी पर भजन लाल सरकार ने कार्रवाई की। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। एसएचओ समेत 38 लाइन हाजिर हुए। राज्यों में टैक्स चोरी का डेटा आया सामने। दिल्ली में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी की आशंका। कौशाम्बी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। दिल्ली में पिता और बेटे के साथ बदमाशों ने की लूट की कोशिश। विरोध करने पर हवाई फायरिंग कर हुए फरार। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। रामपुर में बेटी ने देवर के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। अवैध संबंधों का राज खुलने के डर से घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। एमपी के नर्मदापुरम में युवक ने की खुदकुशी। वीडियो बनाकर ब्रिज से लगाई छलांग। कहा, मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं आपका साथ नहीं दे पाया। दिल्ली में जुआ खेलते 18 लोग अरेस्ट हुए। 3,56,000 कैश बरामद। टैगोर गार्डन में डीडीए फ्लैट में जुआ खेलने की सूचना पर छापेमारी की गई। अजमेर में हेड कांस्टेबल पर हमला करने वाले कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत। एचआईवी से पीड़ित था कैदी। गौतम बुद्ध नगर के बिसरक इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के पास नदी में मिला तैरता हुआ शव। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हत्या के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। मृतक के परिजनों ने की थी बुलडोजर कार्रवाई की मांग। मुंबई के अंधेरी में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक दिखाई दी। प्रयागराज में माघ मेले में राम तीर्थ भक्त माल शिविर में आग लगी। घटना के बाद हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर में भूकंप के 30 झटके महसूस किए गए। लद्दाख में भी हिली धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज के लिए विशाखापट्टनम पहुंचा रूसी नौसेना का स्लाव क्लास क्रूजर बैराक। इंडियन नेवी ने स्वागत किया। यूरोपीय संघ के राजदूतों ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में खेत में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। गुब्बारे पर लिखा हुआ है पाकिस्तान और एसजीए। सुन्नी इत्तेहाद को मिला इमरान का साथ। चुनाव जीतने वाले तहरीक इंसाफ के सदस्य सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होंगे शामिल। यमन में अमेरिकी कार्रवाई को लगा बड़ा झटका। हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। सिंगापुर एयर शो में वायुसेना की सारंग टीम दिखाई जलवा। चांगी एयरबेस पर किया अभ्यास। हवा में दिखाए करतब। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी। कहा, खेलो इंडिया में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट से मिलेगा आराम। सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से है आगे। दूसरे टी20 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 72 रन से हराया। सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। आईपीएल 2024 से बाहर हुए गेंदबाज एंटी किशन दुष्मंत चमीरा कोलकाता नाइट राइडर्स में लेंगे उनकी जगह।